अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का जो हम लोग क्लास चला रहे हैं उर्दू मीडियम के लिए, उसमें काफ़ी दिनों से हमारा नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, इससे रिलेटेड यानी नंबर और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन और जो उसकी कंसेप्ट है वो चल रही हैं। तो आज जो है थोड़ा सा एक अलग और डिफरेंट कंसेप्ट मैं लेकर आई हूँ, जो कि रीजनिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी एक या दो क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो टेट का हो, चाहे वो पीसीओ का हो, चाहे वो और एमपीएससी हो या जो भी हो, रेलवे के हो, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उनमें जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो? क्लॉक। यानी यहाँ आज आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लॉक टॉपिक है, घड़ी, उससे रिलेटेड हम आज की वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे कि क्लॉक या घड़ी से ऊपर कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्लॉक या घड़ी का जो टॉपिक है या उससे रिलेटेड जो भी सवालात हैं, उनको हल करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ जो कंसेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो बेसिक कंसेप्ट, अगर आपको ये सारी बातें अगर मालूम हो जाएंगी, तो घड़ी से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवालात होंगे, आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हम घड़ी की बात करते हैं, तो घड़ी के अंदर एक्चुअली तो तीन कांटे होते हैं। एक तो आवर हैंड होता है, यानी घंटे की सुई होती है। एक मिनट हैंड होता है, यानी मिनट की एक सुई होती है। और एक और होता है एक्चुअली इसके अंदर, अगर देखा जाए तो वो हो जाता है सेकेंड हैंड, यानी सेकेंड का जो काटा होता है उसे सेकेंड हैंड कह सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट या जो जिन पर ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, वो दो है। कौन कौन से हैं वो? एक तो हाँ, आवर हैंड हो गया और एक मिनट हैंड हो गया, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई, इन दोनों के दरमियान जो जाविये बनते हैं, इसके ऊपर ज्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। कुछ कुछ सवालात सेकंड के कांटे से भी। तो दो जो मेन हैंड है या दो जो सुइयां होती हैं घड़ी के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होती है घंटे की सुई और एक होती है मिनट की सुई। तो इनके बीच में जो जाविये बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के एंगल्स जो बनते हैं, जो जाविये बनते हैं, उन पर ज्यादा सवालात पूछे जाते हैं। सेकेंड हैंड या सेकेंड के कांटे से रिलेटेड भी सवालात आते हैं, उसे भी हम समझेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग ज्यादा फोकस आवर हैंड और मिनट हैंड के ऊपर देंगे, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई के ऊपर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है, यानी कितने कितने दर्जे के जाविये बनते हैं, हमको ये समझना है। जैसे अगर हम सेकेंड सुई की बात करते हैं, जो सेकेंड की सुई होती है, अगर हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड यानी कैसा? देखिए, यानी यहाँ पर ये इस तरह से है। यहाँ पर वेट, तो देखिए 60 सेकेंड का मतलब क्या होता है कि जब पूरा एक चक्कर, यानी यहाँ से यहाँ तक का, जैसे 12 से अगर स्टार्ट कर रहा है सेकेंड का हैंड, तो यहाँ से यहाँ तक वापस जब 12 पर वो आता है, तो 60 सेकेंड कंप्लीट होते हैं। ओके, तो ये 60 सेकेंड कंप्लीट करने के लिए कितने मतलब डिग्री का एंगल बनता है वहां पर? तो 360 डिग्री का। 360 कैसे है? तो देखिए, आपको पता होगा सर्कल की कंसेप्ट, अगर आपको पता है, तो जो होल सर्कल होता है उसके अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसी तरह से, जैसे अगर कोई ये घंटे की सुई या मिनट की सुई, सेकंड की सुई की बात कर रहे हैं हम अभी, तो अगर सेकंड की सुई सपोज 12 से निकलती है, यहाँ पर 12 है, 12 से निकलने के बाद वो पूरा यहाँ पर एक सर्कल पूरा लगाती हैं, और वापस जब वो 12 पर आता है, जो सेकंड हैंड होता है या जो सेकंड का कांटा होता है, सेकंड की सुई होती है, तो पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितने दर्जे का जाविया वहां पर बनेगा? मतलब उसने पूरा एक राउंड लगाया, पूरा एक सर्कल बना, तो 360 डिग्री का वहां पर एंगल बनेगा। और 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड यानी कैसे? जैसे 12 पर है, यहाँ पर सपोज एक है, तो ये 12 से एक,
मतलब 5 सेकेंड हो गए ये कि एक नंबर आगे वो सरक गए, यानी वो 12 के ऊपर था सेकेंड हैंड, तो एक नंबर आगे सरक गया, यानी वो एक पर आ गया। तो कितने सेकेंड हो गए फिर वो एक पर आया, तो वहां पर 5 सेकेंड हुए। ओके, सेकेंड हैंड की बात कर रहे हैं हम। अगर सेकेंड हैंड मूवमेंट कर रहा है, जब वो एक नंबर से अगले नंबर पर जाता है, यानी 12 से 1 पर आता है तो 5 सेकेंड होंगे, 1 से 2 पर जाता है तो अगले 5 सेकेंड, 2 से 3 पर जाता है तो अगले 5 सेकेंड होंगे, इस तरह। तो हर 5 सेकेंड के अंदर कितने दर्जे का जाविया बनता है? 30 दर्जे का जाविया बनता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब घड़ी घंटे की सुई हो, मिनट की सुई हो या सेकंड की सुई हो, जब एक नंबर से दूसरे नंबर पर वो मूव करती हैं, जाती है, मतलब 12 से 1 पर आती है, तो उनके दरमियान यहाँ पर 30 जो डिग्री का वो है एंगल बनता है। जैसे सपोज यहाँ 12 है, तो सपोज यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है, तो ये जो, चाहे वो घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो, जब वो 12 से 1 पर आता है, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो मूव करता है, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। यानी चाहे वो घंटे की सुई हो, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे वो सेकंड की सुई हो, जब वो एक नंबर से अगले नंबर पर जाती हैं तो वहां पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो सेकेंड हैंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए सेकेंड हैंड 60 सेकेंड के अंदर, यानी जब वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, यानी जब वो एक नंबर से निकलता है और दोबारा जब वो उसी नंबर पर पहुंचता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। और 5 सेकेंड में यानी जैसे वो 12 से निकला, तो जब एक पर वो पहुंचेगा तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक सेकेंड के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फिर तो हम क्या कर सकते हैं, 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5 सेकेंड के अंदर अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने? 5 सेकेंड में 30 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 होते, यानी एक सेकेंड में फिर कितने का बनेगा? 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि सेकेंड की सुई अगर 60 सेकेंड कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 5 सेकेंड के अंदर वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और एक सेकेंड के अंदर वो 6 डिग्री का यानी 6 दर्जे का जाविया बनता है। नेक्स्ट देखिए अभी मिनट की सुई के लिए। अब मिनट की सुई के लिए क्या रूल है? सेम, कि 60 मिनट जब वो कंप्लीट करती है, तो जो मिनट की सुई है या मिनट हैंड है, तो वहां पर कितने दर्जे का जाविया बनता है? 360 दर्जे का जाविया बनता है, यानी 360 दर्जे का जाविया बनता है। सेम कंसेप्ट है यहाँ पर भी, कि जब वो एक, सपोज ये यहाँ पर ये मिनट की सुई है इधर से, जब वो यहाँ से निकली, पूरा एक राउंड लगाकर वापस उसी जगह पर वो आ गई, यानी पूरा एक सर्कल उसने कंप्लीट किया, तो एक सर्कल यानी कितने डिग्री का एंगल होता है वो? 360 डिग्री का, यानी 360 दर्जे का जाविया। तो जो मिनट की सुई है वो भी जब 60 मिनट कंप्लीट करती है पूरे, यानी पूरा एक चक्कर जब उसका कंप्लीट होता है, तब उसके वहां पर भी कितने दर्जे का जाविया बनता है? 360। सेम यहाँ पर है कि 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट यानी क्या, एक नंबर से जब अगले नंबर पर मूव करते हैं, यानी 12 पर अगर मिनट की सुई थी और वो एक पर चली गई, यानी एक नंबर अगर वो आगे बढ़ गई, तो उसके बीच में कितने दर्जे का जाविया बनेगा? 30 डिग्री का या 30 दर्जे का जाविया बनेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि एक मिनट के अंदर अगर 5 मिनट के अंदर 30 दर्जे का जाविया बन रहा है, तो हमको क्या करना है, 30 को क्या करना है, यहाँ पर 30 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो फिर एक मिनट में कितने दर्जे का जाविया बनेगा? 6 दर्जे का जाविया या 6 डिग्री का एंगल वहां पर तैयार हो जाएगा एक मिनट के अंदर। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो घड़ी से रिलेटेड सवालात है उन्हें सॉल्व करने के लिए। अब घंटे की सुई के लिए क्या रूल है हम वो भी देख लेते हैं। तो घंटे की सुई के लिए क्या रूल है, देखिए कि 12 घंटे जब कंप्लीट होते हैं, कि जाहिर सी बात है, जब आर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ मूव करता है, यानी रात के 12 बजे अगर आर हैंड मूवमेंट करना शुरू करता है, तो सुबह के 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? वो 12 घंटे हो जाएंगे। तो 12 घंटे में जो घंटे की सुई होती है, ये जो आर हैंड होता है, वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी पूरा एक सर्कल जब घंटे की सुई कंप्लीट करती है तो 12 घंटे होते हैं। और 12 घंटे के अंदर कितने दर्जे का जाविया बनता है? फिर 360 दर्जे का या 360 डिग्री का एंगल वहां पर तैयार होता है। ओके, अब यहाँ पर
1 घंटे के अंदर कितने दर्जे का जाविया बन रहा है? अब 1 घंटे के अंदर कैसे कि सपोज इस तरह से है और यहाँ पर 12 के ऊपर अगर घंटे का काटा था और वो मूव करके 1 पर आ गया, मूव करके यहाँ पर 1 पर आ गया, तो यहाँ पर कितने दर्जे का जाविया बनेगा? ये आर हैंड की बात हो रही है। तो आर हैंड या घंटे की सुई जब एक नंबर से अगले नंबर की तरफ जाती है तो 1 घंटा पूरा होता है। ओके, और 1 घंटे के अंदर वो, यानी हमने देखे थे कि जब घंटे की सुई हो, मिनट की सुई हो या सेकंड की सुई हो, जब एक नंबर से अगले नंबर की तरफ वो मूव करती है तो टाइम का डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर, लेकिन जाविये का फर्क नहीं होता है, जाविया 30 दर्जे का ही बनता है। यानी सेकंड की सुई अगर 12 से 1 पर आती है तो 5 सेकंड होते हैं, मिनट की सुई अगर 12 से 1 पर आती है तो 5 मिनट होते हैं, लेकिन घंटे की सुई जब 12 से 12 के मतलब 12 जो नंबर है उससे अगर एक नंबर पर आती है, मूव करती है, तो 1 घंटा कंप्लीट होता है और 1 घंटे के अंदर 30 दर्जे का जाविया वो बनाता है। ओके, अब 1 घंटे के अंदर 30 दर्जे का जाविया बना रहा है तो 1 मिनट के अंदर कितने दर्जे का जाविया बनेगा ये हमको देखना है। ओके, तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, यहाँ पर इसको 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा 30 को, यानी इसको मैं 60 से डिवाइड करूँ क्योंकि 1 घंटे के अंदर 30 दर्जे का जाविया बन रहा है। तो 1 मिनट में कितने का बनेगा? तो 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगी तो कुछ इस तरह से 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 या 1/2 यानी हाफ डिग्री का एंगल वहां पर तैयार होगा। किससे? घंटे की सुई से। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है कि घंटे की सुई से 1 मिनट के अंदर ओनली हाफ डिग्री का एंगल तैयार होता है। ओके, 1 घंटे के अंदर 30 दर्जे का जाविया तैयार होता है, 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का एंगल या 360 दर्जे का जाविया तैयार होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि सेकंड की सुई जब 60 सेकंड कंप्लीट करती है, यानी जब पूरा एक चक्कर लगाती है, एक नंबर से निकलकर दोबारा उसी नंबर पर पहुंचती है, तो 360 दर्जे का जाविया बनता है। 5 सेकंड में, यानी एक नंबर से जब अगले नंबर की तरफ मूव करती है, यानी 12 पर थी अगर सेकंड की सुई और वो 1 पर चली गई, या 1 पर थी तो 2 पर चली गई, यानी एक नंबर से अगले नंबर की तरफ जब वो बढ़ती हैं तो 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं और 5 सेकंड में कितने दर्जे का जाविया बनता है? 30 दर्जे का। और 1 सेकंड के अंदर जब 5 सेकंड में 30 दर्जे का जाविया बन रहा है तो 1 सेकंड में कितने का बनेगा? 6 दर्जे का, यानी 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया सेकंड की सुई के लिए। मिनट की सुई के लिए क्या है? मिनट की सुई जब 60 मिनट कंप्लीट करती है, यानी मिनट की सुई जब किसी एक नंबर से निकलकर दोबारा उसी नंबर पर पहुंचती है, यानी 12 से निकली और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा जब वो 12 पर पहुंची तो पूरा एक राउंड, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो वहां पर मिनट की सुई के लिए 60 मिनट कंप्लीट हुए। तो 60 मिनट के अंदर कितने दर्जे का जाविया बना? 360 का। अब देखिए ये दोनों एक ही चीज है, 60 मिनट और ओके, 60 मिनट के अंदर कितने दर्जे का जाविया बना? फिर 360 का जाविया बना। ओके, मिनट की सुई के लिए बात हो रही है, तो 5 मिनट के अंदर कितने दर्जे का जाविया बनता है? फिर 30 दर्जे का जाविया बनता है। 5 मिनट के अंदर, यानी कैसे कि एक नंबर से, यानी 12 पर थी, यहाँ पर 1 पर आ गई, तो एक नंबर से अगली नंबर पर जब वो पहुंचा तो उसके बीच में कितने दर्जे का जाविया बना? फिर 30 दर्जे का। अब 5 मिनट के अंदर 30 दर्जे का जाविया बना तो 1 मिनट में कितने दर्जे का बनेगा? उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 दर्जे का जाविया तैयार हो जाएगा। अब रही घंटे की सुई की बात, तो घंटे की सुई के लिए 12 घंटे, यानी जब घंटे की सुई अपना पूरा एक चक्कर अगर कंप्लीट करती है, सपोज यहाँ से निकल के दोबारा वो उसी नंबर पर आती है, तो 12 घंटे कंप्लीट होते हैं। तो 12 घंटे में घंटे की सुई 360 दर्जे का जाविया बनाती है, तो 1 घंटे में कितने का बन रहा है? 1 घंटा, यानी कैसे, ये एक नंबर से घंटे की सुई निकली, अगले नंबर पर पहुंच गई, यानी 12 से निकली 1 पर पहुंच गई, तो ये 1 घंटा कंप्लीट हुआ और 1 घंटे में 30 दर्जे का जाविया बनता है। उसी तरह से एक मिनट की अगर बात करते हैं घंटे की सुई से, घंटे की सुई से अगर हम 1 मिनट में बनने वाले जाविये की बात करते हैं तो ओनली हाफ डिग्री का एंगल बनता है घंटे की सुई से 1 मिनट में। मिनट की सुई से 1 मिनट में 6 दर्जे का जाविया बनता है, लेकिन घंटे की सुई से 1 मिनट के अंदर ओनली हाफ डिग्री का एंगल, यानी आधा दर्जे का जो जाविया तैयार होता है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, यानी जो घंटे की सुई है वो कितनी मर्तबा एक दूसरे के ऊपर आती है, कितनी मर्तबा एक दूसरे को अबूर करती है,
कितनी मर्तबा राइट एंगल तैयार होता है, यानी 12 घंटे की बात हो रही है कि 12 घंटे के अंदर ये चीज़ें कितनी मर्तबा होती हैं, यानी 0 डिग्री का एंगल कितनी मर्तबा तैयार होता है, मतलब घंटे की सुई, और जैसे ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जब आ जाते हैं तो वहां पर 0 डिग्री का एंगल तैयार होता है, यानी वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे को उबूर करते हैं। तो 12 घंटे में ऐसा कितनी मर्तबा होता है, तो 12 घंटे में ऐसा होता है 11 मर्तबा। ये भी आपको याद रखना है कि 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई, यानी ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की, ये दोनों एक दूसरे को उबूर यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो कितनी मर्तबा आते हैं ऐसे 12 घंटे के अंदर, 11 मर्तबा आते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे को उबूर करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो कितने दर्जे का जाविया बनता है, 0 दर्जे का जाविया वहां पर तैयार होता है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अगला है कि 12 घंटे के अंदर टू बी एट राइट एंगल, यानी जो कायमा जाविया हम कहेंगे, जिसे 90 दर्जे का जाविया हम कहते हैं, जाविया कायमा। तो 90 दर्जे का जाविया 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई के दरमियान। ओके, ये कौन सी कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, बोथ हैंड यानी दोनों सुइयां, घंटा और मिनट की दोनों सुइयों की यहाँ पर बात हो रही है। तो घंटे और मिनट की सुई के दरमियान 90 दर्जे का जाविया जो है वो 12 घंटे में कितनी मरतबा तैयार होगा, तो 22 मरतबा तैयार होगा 90 दर्जे का जाविया घंटे और मिनट की सुई को। यानी सपोज ये यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई, तो इनके बीच में ये जो एंगल तैयार होता है ये 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, जैसे यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 3 है। तो अगर घंटे की सुई 12 पर है और मिनट की सुई 3 पर है, या घंटे की मिनट की सुई 3 पर है और घंटे की सुई 12 पर है, तो इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है। तो 12 घंटे में ऐसा कितनी मर्तबा होता है कि दोनों जो सुइयां हैं एक दूसरे से 90 दर्जे का जाविया बनाती है। तो 12 घंटे के अंदर ऐसा होता है 22 मर्तबा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टू बी इन अपोजिट, यानी एक दूसरे के मुखालिफ। अपोजिट यानी क्या हो गया, यहाँ पर एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। कैसे एक दूसरे के मुखालिफ, देखिए जैसे सपोज, सॉरी, सपोज यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है, तो ये घंटे की सुई यहाँ पर है और मिनट की सुई यहाँ पर है। तो एग्जैक्ट एक दूसरे के कैसे हैं, ये अपोजिट है, एक दूसरे के मुखालिफ में है। तो यानी एक दूसरे के मुखालिफ में जब है वो, तो यहाँ पर जो एंगल स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो 12 घंटे में घंटे और मिनट की जो सुई है स्ट्रेट यानी एक दूसरे के अपोजिट में 180 का 180 दर्जे का जाविया कितनी मर्तबा बनाती हैं, तो 12 घंटे में ऐसा वो 11 मर्तबा करती हैं। ओके, यानी घंटे और मिनट की सुइयों के दरमियान 12 घंटे में 11 मर्तबा 180 दर्जे का जाविया तैयार होता है, यानी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे एक हो गई ये मिसाल के 12 और 6 के ऊपर, दूसरी मिसाल किस तरह से हो गई, देखिए इस तरह से, यानी एक यहाँ पर है 9 के ऊपर, तो एक यहाँ पर है 3 के ऊपर। ओके, इस तरह से भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, यानी यहाँ जो एंगल तैयार होगा स्ट्रेट एंगल वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो 12 घंटे में ऐसा कितनी मर्तबा होता है कि स्ट्रेट एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है, ऐसा होता है 11 मर्तबा। नेक्स्ट देखिए क्या है, टू बी इन स्ट्रेट लाइन, अब यानी स्ट्रेट लाइन में होगा। अब यहाँ पर 0 एंगल भी हो सकता है और 180 दर्जे का भी जाविया यहाँ पर बन सकता है, यानी 0 स्ट्रेट लाइन यानी किस तरह से, देखिए इस तरह से, सपोज यहाँ 12 है और यहाँ पर 6 है, तो या तो घंटा और मिनट की सुई इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो यहाँ पर 0 180 का दर्जे का जाविया बनेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर सपोज यहाँ पर 12 है, तो घंटे की सुई भी यहीं पर है और मिनट की सुई जो है वो भी इसी पर है, तो तब भी ये स्ट्रेट लाइन में ही हो गए, तो 0 डिग्री का एंगल तैयार होता है। तो ऐसा कितनी मर्तबा होता है, तो ऐसा भी कितनी मर्तबा होता है, देखिए 0 दर्जे और 180 दर्जे कितने हो गए, 11 11। तो अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं, तो 0 दर्जे का जब जाविया बनता है, जब दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, तब भी वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और जब 180 दर्जे का जाविया बनता है, यानी जब वो एक अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब भी वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। तो दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में आने की, घंटे और मिनट की सुई की,
तो कितनी मरतबा आते हैं वो ऐसे 22 मरतबा, 11 मरतबा 0 डिग्री का एंगल बनाकर और 11 मरतबा 180 डिग्री का एंगल बनाकर। तो ये बहुत ही आसान है, देखिए आप आसानी से याद रख सकते हैं। 0 डिग्री का एंगल बनाकर कितनी मरतबा होता है ऐसा, 11 मरतबा। 90 डिग्री का एंगल कितनी मरतबा, 22 मरतबा। फिर 180 दर्जे का कितनी मरतबा, 11 मरतबा। फिर 0 और 180 दोनों मिलाकर अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन में आने की, घंटे और मिनट की सुई की, तो वो कितनी मरतबा होता है, ये 11 + 11 अगर हम ले लेते हैं तो कितना होता है, फिर इनका ये 22 होता है। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर हम पूरा बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे घड़ी से रिलेटेड, और एक दो क्वेश्चन को, एक दो मिसालों को हम यहाँ पर हल करेंगे, और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह घड़ी से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे को अबूर करती हैं, यानी 0 दर्जे का जाविया बनाती हैं, तो कितनी मरतबा होता है, हमने ऊपर भी देख लिया ऐसा। तो एक घंटे में कितनी मरतबा होता है ऐसा, एक बार होता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अबूर कर रही हैं। अबूर यानी क्या, यानी इस तरह से, यानी ये यहाँ पर घंटे की सुई है तो इसी के ऊपर यहाँ पर मिनट की सुई भी आ जाती है, यानी एक दूसरे को अबूर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक घंटे में ऐसा कितनी मरतबा होता है, एक मरतबा होता है। ओके, 12 घंटे में ऐसा कितनी मरतबा होता है, हमने ऊपर देख चुके 12 घंटे में ऐसा 11 मरतबा होता है। तो 24 घंटे में ऐसा कितनी मरतबा हो जाएगा, जाहिर सी बात है 11 का डबल हो जाएगा, 22 मरतबा। अब ये कौन कौन से वक्त में ऐसा होता है हम ये भी देखेंगे कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे को जब उबूर करती हैं, 0 दर्जे का जाविया बनाती है, तो कौन कौन से औकात में ऐसा होता है, कौन कौन से टाइम में ऐसा होता है। तो फर्स्ट तो 12 बजे होता है, जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो घंटे की सुई अगर यहाँ है तो 12 बजे एग्जैक्ट, 12 बजे मिनट की सुई भी तो वहां होंगी, तो 12 बजे एक दूसरे को अबूर करती है। 1 बजकर 5 मिनट पर, ओके, यानी सपोज इस तरह से यहाँ पर ये 12 है, ये 1 है, तो यहाँ पर ये 1 बजकर, यानी यहाँ पर ही मिनट की सुई भी है और यहाँ पर ही घंटे की सुई भी, दोनों भी यहाँ पर मौजूद है, यानी 1 बजकर 5 मिनट पर भी एक दूसरे को अबूर करते हैं। उसी तरह से 2 बजकर 11 मिनट पर एक दूसरे को अबूर करते हैं, 3 बजकर 16 मिनट पर, 4 बजकर 22 मिनट पर, ओके, 5 बजकर 27 मिनट पर और 6 बजकर 32 मिनट पर। ये कुछ औकात दिए गए हैं यहाँ पर, और भी हैं क्योंकि ऐसा कितनी मरतबा होता है, 11 मरतबा। तो ये कुछ औकात यहाँ पर दिए गए हैं कि 12 बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को अबूर करती हैं, 1 बजकर 5 मिनट पर करती हैं, 2 बजकर 11 मिनट पर करती हैं, 3 बजकर 16 मिनट पर, 4 बजकर 22 मिनट पर, 5 बजकर 27 मिनट पर और 6 बजकर 32 मिनट पर। ओके, अब ये हो गया घंटे और मिनट, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे को अबूर करने के बारे में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में कितनी मरतबा होती है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरह से मुखालिफ सिमत में कितनी मरतबा होंगी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से, तो 1 घंटे में एक बार होंगी, यानी 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में कितनी मरतबा होंगी, 1 घंटे में एक बार होंगी। 12 घंटे में कितनी बार हम ऊपर देख चुके थे, 11 मरतबा। तो 12 घंटे में 11 मरतबा, तो 24 घंटे में कितनी मरतबा होंगी, फिर 22 मरतबा होंगी। ओके, अब कौन कौन से वक्त में, कौन कौन से टाइम पर घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट में होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो 6 बजे होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसकी मिसाल ली है कि यहाँ पर सपोज ये है कुछ इस तरह से, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ घंटे और मिनट की सुई 6 बजे, घंटे की सुई 6 पर होंगी, मिनट की सुई 12 पर होंगी, क्योंकि किसी भी वक्त को मुकम्मल कंप्लीट करने के लिए मिनट की सुई का 12 पर होना ज़रूरी है। तो जब कंप्लीट से 6 बजते हैं तो घंटे की सुई तो 6 पर होंगी और मिनट की सुई कहाँ पर होंगी, 12 पर, यानी एक दूसरे के एग्जैक्ट ये अपोजिट में होंगे। ओके, 6 बजे। अब 7 बजकर 5 मिनट पर भी, 7 बज के 5 मिनट पर भी, यानी कुछ इस तरह से यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 7 बजकर, इधर यहाँ पर 1 पर काटा होगा, तो 7 बज के 5 मिनट पर भी ये कैसी होती है, एक दूसरे के अपोजिट में होती है। उसी तरह से 8 बजकर 11 मिनट पर भी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। 9 बज के 16 मिनट पर भी वही मामला होता है कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं।
सेम उसी तरह से 10:22 पर भी वही होता है, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और 11:27 पर भी सेम होता है कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब कुछ और बातें हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी देखिए, अगर अगर कोई मखसूस वक्त देकर दोनों सुइयों के दरमियान बनने वाला जाविया मालूम करना हो तो दिए गए वक्त को 30 दर्जे से ज़र्ब किया जाता है, क्योंकि घड़ी में एक अदद या एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच हमेशा 30 दर्जे का जाविया बनता है। यानी अगर आपको कोई फिक्स टाइम दे दिया जाए और कहा जाए कि इस वक्त में घंटे और मिनट की सुई में कितने दर्जे का जाविया बनेगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे उस नंबर को आपको ओनली 30 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे सवाल के जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है कि 2 बजे, सिर्फ दो बजे बता दिया गया है। यहाँ पर ना मिनट की बात की गई है ना सेकंड की बात की गई है। तो कंप्लीट वक्त हमको यहाँ पर दे दिया गया है, एक मखसूस वक्त दे दिया गया है। क्या है वो मखसूस वक्त यहाँ पर? 2 बजे। तो 2 बजे दोनों सुइयों के दरमियान कितने दर्जे का जाविया बनेगा? अब दोनों सुइयां जब आती हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि घंटे और मिनट की सुई पर फोकस ज्यादा करना है, दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2 बजे दोनों सुइयों के दरमियान कितने दर्जे का जाविया बनेगा? तो 2 यहाँ पर दिया है, तो बस 2 को हमको क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कितने दर्जे का जाविया ये बन रहा है? फिर 60 दर्जे का या 60 डिग्री का एंगल ये तैयार हो रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि 4 बजे दोनों सुइयों के दरमियान कितने दर्जे का जाविया बनेगा, तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना है, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कितने दर्जे का जाविया तैयार होगा? फिर 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे की अगर बात कर रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुइयों के दरमियान यहाँ पर कितने दर्जे का जाविया तैयार होगा? फिर 120 दर्जे का जाविया तैयार होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर दिए जाएंगे बस उसको, अगर कंप्लीट नंबर दिया जाता है तो आपको क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से अगर यहाँ पर 5 की बात अगर की जाएंगी तो 5 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दर्जे का बनेगा? ये 150 डिग्री का एंगल यहाँ पर तैयार होगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है कि अगर कंप्लीट वक्त हमको दे दिया जाए और कहा जाए कि घंटे और मिनट की सुई के दरमियान कितने दर्जे का जाविया बनेगा, तो आपको क्या करना है, फिर वहां पर 30 डिग्री से उस घंटे को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आंसर आएगा वही आपका जवाब होगा। अब दूसरी कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी मखसूस वक्त देकर, यानी घंटा और मिनट दोनों अगर हमको बताया जाए तो दोनों सुइयों के दरमियान जाविया मालूम करना हो तो क्या करेंगे हम लोग? मंदरजैल ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपको ये कहा जाए कि एक मखसूस वक्त दे दिया जाए, उसमें आपको कितने बज रहे ये भी बताया जाए और कितने बजकर कितने मिनट हुए ये भी बता दिया जाए, तो तब घंटे और मिनट की सुई के दरमियान जो जाविया बनेगा वो मालूम करने के लिए एक मखसूस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। वो ज़ाब्ता ये है 11/2 इंटू m माइनस 30h। अब यहाँ पर m का क्या मतलब होता है? m का मतलब होता है मिनट। यानी यहाँ पर 11/2 को जितने भी मिनट दिए जाएंगे उससे मल्टीप्लाई करना है, और 30 को जितने भी आवर दिए जाएंगे, जितने भी घंटे दिए जाएंगे उससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको सॉल्व करके आपको आंसर तक पहुंचना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक मिसाल दी गई है कि 2:30 पर घंटे की और मिनट की सुई में कितने दर्जे का जाविया बनता है। तो जाब्ता क्या है हमारा? जाब्ता यहाँ पर है 11/2 इंटू m माइनस 30h। यानी 11/2 यहाँ पर आएगा इंटू m, यानी मिनट कितना दिया गया है? देखिए 30 मिनट है, तो यहाँ पर 30 मैंने लिख चुकी हूँ, यहाँ पर ये 30 है। ओके, यानी इस तरह से आएगा ये, यानी इस तरह से आएगा ये 11 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 2। ओके, ये 30 मिनट का 30 है, ये ऑलरेडी फॉर्मूले में मौजूद वो 30 है, और ये दो जो 2 लिया गया है ये h की जगह पर, यानी घंटे लिए जाते हैं h की जगह पर, जितने बजकर, तो 2 बजकर है इसके लिए यहाँ पर 2 लिया गया। अब इसमें 2 है तो ये 2 से ये 30 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 15 आ जाता है। जब 11 और 15 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 165 हासिल होता है, और 30 और 2 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 60 हासिल होता है, और 165 में से जब 60 माइनस होता है तो 105 दर्जे का यहाँ पर जाविया तैयार होता है। यानी 2:30 के अंदर घंटे और मिनट की सुई के दरमियान 105 दर्जे का जाविया तैयार होगा। अब देखिए कुछ सवालात हम लोग हल कर लेते हैं, एक दो सवालात हम देखेंगे आज, और बाकी के इंशाल्लाह ताला जितने भी टाइप के सवालात घड़ी से रिलेटेड आते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे और इसकी कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।
तो आज की जो कंसेप्ट मैं आपको बताई हूँ उसके बेस पर हम कुछ सवालात हल करेंगे। क्या है, देखिए फर्स्ट सवाल, घड़ी में 8:20 पर घंटा और मिनट की सुइयों के दरमियान कितने दर्जे का जाविया बनेगा। तो देखिए हमारा जाब्ता क्या है, पहले हम जाब्ते का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो जाब्ता क्या है हमारा, 11/2 इंटू एम माइनस 30h, ये हमारा जाब्ता है। ओके, अब 11/2 मिनट की जगह पर हमको मिनट लेना है, कितने मिनट है यहाँ पर, 20 मिनट है, माइनस कितने बजे हैं यहाँ पर, 8 बजकर, यानी 30 इंटू आवर की जगह पर जितने बजकर दिया जाता है वो लिया जाता है, तो 8 यहाँ पर एच की जगह पर आ जाएगा। इनको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ आता है 10। ओके, अब यहाँ पर 11 और 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 10 होते हैं 110, माइनस 3 8 कितने होते हैं, 24 होते हैं, यानी ये माइनस 240 हो रहा है इस तरह से। तो क्या कर रहे थे, देखिए हम लोग यहाँ पर किस तरह से किए थे हम लोगों ने, 11/2 इंटू एम माइनस 30h। ओके, अब यहाँ पर आ जाएंगे 11/2 एम कितना है, कितने मिनट दिया गया था, यहाँ पर 20 मिनट दिया गया था, माइनस 30 इंटू एच कितना था, 8 था। ओके, ये दो क्या, यहाँ पर 10 आ गया, 11 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, माइनस 3 8 यहाँ पर कितना आता है, 24। तो देखिए 110 और 240 का जब हम माइनस करते हैं तो हमको यहाँ पर एक्चुअली उल्टा अमल करना होगा। 240 में से जब हम 110 माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना जवाब आ जाएगा फिर इसका, 130, यानी इसका सही जवाब क्या होगा फिर 130। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर 130 जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, घड़ी में 3:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई इन दोनों के दरमियान कितने दर्जे का जाविया तैयार होगा। तो देखिए क्या है हमारा जाब्ता, पहले हम वो लिखेंगे, सॉरी, 11/2 इंटू एम माइनस, तो 11/2 इंटू एम माइनस 30h जो है हमारा जाब्ता है। तो 11/2 इंटू एम यानी मिनट कितने दिए हैं यहाँ पर, 40 मिनट, माइनस 30 इंटू एच यानी कितने बजकर बोला गया है वो लिखना है, आर की जगह पर घंटे लिखने हैं, तो 3 बजे। ये 2 हो गया, 2 से ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 0 के 0। अब यहाँ पर अगर हम 11 टूजा अगर लेते हैं तो कितने आते हैं, 22 आते हैं, 11 टूजा कितने होते हैं, 22, ये 0 का 0, माइनस यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो 3 तिया 9, ये 0, यानी 220 में से हमको अभी 90 को क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो 0 में से 0 गया 0, ये 12 में से अगर हम 9 निकालते हैं तो 3, ये 2 में से 1 अगर गया तो 1, यानी 130, यहाँ पर इसका भी सही जवाब जो है वो 130 डिग्री का ही एंगल यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब होगा, इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, थोड़ा हटके सवाल है ये, यानी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी उसके बेस पर ये सवाल है कि घड़ी का कांटा 1 पर 1 हो तो कितना बजेगा। यानी सपोज ये एक क्लॉक है, ये घड़ी है, यहाँ पर ये इस तरह से 12 नंबर है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 4 है, 5 है, 6, फिर 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर 11। तो जब घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों भी जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कितने बजेंगे, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो क्या 11:30 बजेंगे, 1 बजेगा, 3:20 होंगे या 12 बजेंगे। तो जाहिर सी बात है जब घंटे और मिनट की सुई हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर एक के ऊपर एक होंगी तो कितने बजेंगे, यहाँ पर 12 बजेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब होगा। तो कितने बज रहे हैं यहाँ पर, 12 बज रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब है। अब देखिए 3:20 की अगर हम बात करते हैं, हम ऑप्शन को चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर एक बारी। तो देखिए अगर 3:20 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 12 होगा, ये 3 ले लेती हूँ मैं इधर, ये 9 और यहाँ पर 6। ओके, तो 3:20 की अगर बात हम करते हैं तो 3:20 यानी 3 के आगे कुछ कांटा सरक गया होगा और 20 मिनट यानी यहाँ पर 4 पर काटा होगा। ओके, तो 3:20 के दरमियान अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो एक दूसरे को के ऊपर आ रहे हैं क्या, ये नहीं आ रहे हैं।
उसी तरह से अगर 11:30 की बात हम करते हैं, 11:30 बजे यानी कितने, देखिए यहाँ पर इस तरह से ये 3, ये 9, ये 6 और ये 12। अब 11:30 यानी कितने, देखिए यहाँ पर ये 11 है, तो यहाँ पर आर हैंड जो है वो 11 से थोड़ा सा आगे जाएगा और जो मिनट की जो सुई है वो 6 पर होंगी, बराबर। जब भी 11:30 12:30 इस तरह से बजते हैं तो मिनट की सुई हमेशा 6 पर होती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अब 1 बजे की भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 1 बजे भी देखिए यहाँ पर 12 पर काटा होगा और यहाँ पर 1 पर, यानी एक काटा यहाँ होगा मिनट का और आर का हैंड इधर होगा। तो कि ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब 12 बजेंगे, यानी अगर 12 बजते हैं तो किसी भी नंबर को पूरा घंटा बनने के लिए या पूरा नंबर बनने के लिए 12 2 3 इस तरह से बजने के लिए मिनट की सुई का 12 पर होना ज़रूरी है। अब 12 बज रहे हैं तो जाहिर सी बात है आर का जो हैंड होगा वो भी 12 पर ही होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 12 बजे ऐसा होगा कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो ये तो आपको याद ही है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी कि हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये हमको पता है कि मिनट कितने बजेंगे, जब 12 बजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको उर्दू मीडियम के लिए दूसरे अदर सब्जेक्ट्स के लिए गाइडेंस चाहिए तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आपको महाटेट से रिलेटेड मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए आपको देखने को वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। अगर वीडियो आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे भी दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियोस भी देखिए, रीजनिंग की जितनी अब तक अपलोड हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।